शेषव में आप सभी का स्वागत है। आज बलराम को एक नई सीरीज़ आरंभ करने की प्रेरणा मिली, क्योंकि अन्य सीरीज़ में विषय वस्तु तथ्यों को स्पष्ट किया जाता है, लेकिन बलराम के लिए उनमें एक व्यक्तिगत जगह नहीं थी। तो बलराम को ऐसा अनुभव हुआ कि एक ऐसी सीरीज का आरंभ करें जिसमें बलराम स्वयं अपने व्यक्तिगत निजी चेतना के गहरे अनुभव और मूल विज्ञान की परिभाषा को आपके सामने व्यक्त कर सके या प्रस्तुत कर सके। तो आप यूँ कह सकते हैं ये सीरीज बलराम की सीरीज है, जिसको बलराम ने नाम दिया है बलराम मंथन, जहाँ पर विषय तथ्य वस्तु को या कोई ऐसी टॉपिक को बलराम अपने चेतना के गहरे निजी अनुभव और मूल विज्ञान की परिभाषा के आधार पर स्पष्ट तो करेंगे, लेकिन दर्शकों से बलराम का और बलराम का दर्शकों से एक व्यक्तिगत जुड़ाव अधिक होगा। इसमें अधिक व्यक्तिगत अर्थात कह सकते हैं कि बलराम के जो निजी अनुभव है उनको अधिक पर्सनलाइज रूप से आप देख सकते हैं, क्योंकि एक सीरीज तो ऐसी होनी चाहिए ना जहाँ बलराम स्वयं को व्यक्त कर सके, स्वयं के अनुभव को व्यक्त कर सकते। अन्य सीरीज में बलराम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अन्य सीरीज के अंदर जो मुख्य विषय तथ्य है उनको स्पष्ट किया जाता है। और शेषों के बारे में कुछ बताने की मुझे आवश्यकता फिर से महसूस हो रही है कि शेषों पूर्णतः निष्पक्ष है और बलराम स्वयं भी अपने प्रति निष्पक्ष है। इसलिए शेषों में जिस विषय तथ्य टॉपिक को स्पष्ट किया जाता है वो अधिक निष्पक्ष और सत्यता के बहुत नज़दीक होता है। यहाँ कह सकते हैं कि पूर्णतः वो सत्य होता है। तो इस प्रकार शेषों के बलराम के व्यक्तिगत निजी अनुभव, उसके जीवन के जो संघर्ष हैं या उन तथ्यों को, उन अनुभवों को आपके सामने व्यक्त करने के लिए इस सीरीज का चयन किया गया है। बलराम के संबंधित में अगर आपको अधिक विस्तृत यहाँ जीवन अनुभव को अगर आप देखना चाहे, समझना चाहे तो आप इस सीरीज में आए। अन्य सीरीज में मिश्रण हो जाएगा, इसलिए ये एक अलग सीरीज हमने बनाई है अभी, और इसका आरंभ आज से हो रहा है। और ये सीरीज एक अद्वितीय होने वाली है, क्योंकि बलराम के चेतना के गहरे निजी अनुभव और मूल विज्ञान की परिभाषा की जो जटिलता है, वो जटिलता इतनी थी कि एक तरह से कह सकते हैं कि दो जीवन को बलराम ने एक साथ जिया है। एक वो सामान्य जीवन और एक दूसरा जीवन जिसमें चेतना के गहरे अनुभव और मूल विज्ञान उसमें निहित था। इन दोनों के कारण बलराम को काफी संघर्ष करने पड़े, लेकिन उन संघर्षों के बाद एक गहरा मौन रहा जो कई वर्षों तक रहा। उस गहरे मौन के बाद बलराम को स्वयं को व्यक्त करने की इच्छा हुई कि ये जो चेतना के गहरे अनुभव है और ये जो मूल विज्ञान है, इसको क्यों ना इसको व्यक्त किया जाए, दुनिया के सामने इसको प्रस्तुत किया जाए। इसको समेट के रखने से तो इसका कोई लाभ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो बलराम ने शेषों के रूप में या शेषों के माध्यम से व्यक्त करने का निर्णय लिया था। ये 2025 में इसका निर्णय लिया जा चुका था, लेकिन कहता है ना कि आरंभ किसी चीज का इतना आसानी से नहीं होता है, उसमें घर्षण होता है, संघर्ष होता है, कई सवाल होते हैं। उन सभी को गहरे मौन में समाप्त किया गया था या वो समाप्त हो चुके थे। इसीलिए
शेषो आज आपके सामने व्यक्त हो रहा है। मैं इस गहरे मौन का बहुत आभारी हूँ, या यूँ कह सकता हूँ, अगर ये गहरा मौन मेरे जीवन में घटित नहीं होता तो आज शेषो आपके सामने नहीं होता, आज बलराम आपके सामने नहीं होता। ये सिर्फ उस मौन की देन है जो मेरे जीवन में एक लंबे संघर्ष और जटिलताओं के बाद घटित हुआ है। संघर्ष और जटिलताएं प्रत्येक मनुष्य के जीवन का हिस्सा है। ऐसा कोई मनुष्य या ऐसा कोई प्राणी इस धरती पर नहीं है जिसके जीवन में कोई जटिलता या संघर्ष नहीं। बाहरी तरफ से नहीं तो आंतरिक तरफ से देख सकते हैं, लेकिन जटिलताएं और संघर्ष प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीवधारी का हिस्सा रही है। ये जीवन ही संघर्ष या युद्ध है जिसमें मनुष्य को लड़ना होता है। ये लड़ाई आंतरिक स्तर और बाहरी स्तर दोनों स्तर पर होती है। लेकिन बलराम का जो उद्देश्य था वह चेतना के गहरे अनुभव और मूल विज्ञान को बचाना था, उनको दुनिया को समर्पित करना था, दुनिया को उन्हें देना था। इसलिए बलराम अपने जीवन के बाहरी जो परिस्थितियां हैं उनमें अधिक उलझे नहीं। मैंने कभी बाहरी परिस्थितियों को अपने जीवन में उनके साथ मिश्रित होने कभी नहीं दिया। बाहरी परिस्थितियां, जटिलताएं जो थी उससे बलराम को कोई, या कह सकते हैं कि बलराम ने उन जटिलताओं से स्वयं को दूर रखा। अगर दूर नहीं रखा होता तो ये शेषो आज आपके सामने नहीं होता। चेतना के गहरे अनुभव और मूल विज्ञान आज आपके सामने कभी प्रस्तुत नहीं होता। बलराम ने इन्हें हमेशा सुरक्षित रखा। इसी कारण आज बलराम आपके सामने शेषो के माध्यम से उपस्थित है। और बलराम प्रतिदिन इस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन चेतना के गहरे अनुभव और मूल विज्ञान इतना जटिल है कि इसे व्यवस्थित रूप से आपके सामने प्रस्तुत करना बलराम के लिए थोड़ा कठिन हो रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि ये आपके लिए है। राम के लिए तो उसका उद्देश्य है, क्योंकि वो बलराम के साथ है, तो बलराम के लिए तो वो है, लेकिन वो दुनिया के लिए अभी नहीं है, या दुनिया के लिए उसका उपयोग नहीं है। इसलिए दुनिया के लिए उपलब्ध हो, दुनिया के लिए इसका उपयोग हो, तो इसमें बलराम के शेषो में आपको या आपके सहयोग की आवश्यकता है। लेकिन बलराम इस कार्य को कर रहे हैं। इनके पास जो संसाधन या जो समय जो उपलब्ध है उसके अनुसार बलराम इस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन इसका पूर्ण लाभ, या कह सकते हैं कि जो विस्तार से जो सेशन है वो अभी तक बलराम उनको नहीं कर पा रहे। ऐसे सत्र जो विस्तारित होते हैं, जो 2 से 3 घंटे या पूरा दिन तक जो सत्र चलते हैं, जिसमें जटिल विषय को विस्तार दिया जाता है, वह कार्य अभी शेष है। इसके लिए बलराम प्रयत्न कर रहे हैं और उन्हें अवश्य वो पूर्ण कर देंगे। इस सत्र का, यहाँ कह सकते हैं कि इस सीरीज का आरंभ तो हो चुका है, जहाँ पर बलराम अपने निजी अनुभव, चेतना के गहरे अनुभव, मूल विज्ञान की परिभाषा, ये सब आपके साथ साझा करेंगे। और बलराम को एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि किसी विषय तथ्य में डेकोरेशन करें, अच्छा डेकोरेटिव कुछ अंदर टेस्ट, ऐसा कुछ अलग उसको करना से क्या होता है कि जो सत्यता वो खो जाती है, यानी कि जो वास्तविकता होती है वो खो जाती है। और जो निष्पक्ष होता है वह कभी ऐसा कर ही नहीं पाता, क्योंकि निष्पक्षता में जो होता है वो आपके सामने होता है, अर्थात कि जो है वो आपके सामने प्रस्तुत होता है।
उसमें किसी चीज़ का कोई मिश्रण नहीं किया जाता और न ही बलराम कर सकते। आपने देखा होगा कि बलराम अपने सभी वीडियोज़ में ऐसा कभी नहीं कर पाए। जो अंदर है उसको सीधा प्रस्तुत करना रहता है। जो सीधा है, जो स्पष्ट है, उसे बस प्रस्तुत करना होता है। इसमें बलराम ने कोई अन्य बातों की या कह सकते हैं मांग भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो आत्मसंतुष्टि होती है उसके बाद किसी की या ऐसा कुछ शेष नहीं रहता है। ऐसे बहुत सारे विषय तथ्य हैं जो बलराम आपको स्पष्ट करते हुए मिलेंगे अन्य सत्रों में। और इस सीरीज के जो आगे जो आने वाले सत्र हैं उसमें बलराम अपने व्यक्तिगत निजी अनुभव, चेतना के गहरे अनुभव और मूल विज्ञान की परिभाषा को आपके सामने व्यक्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम बलराम मंथन के पहले सेशन में, जो बलराम के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।